हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 1 अप्रैल 2021 की डेली मार्केट अपडेट लेकर हम आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो रेफरेंस हम लेके चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग आज एक हम ग्रीन टेरिटरी में काम करेंगे। और जो हमने एक रेफरेंस और रेंज एक ली थी कि 14,640 से लेके 14,800 के बीच में तो हम काम करेंगे, और लगभग हमने 2 बजे के आसपास तक इसी रेंज में काम किया। और उसके बाद जो एक बहुत अच्छी जो न्यूज़ आई कि जो जीएसटी कलेक्शन है मार्च का, वो ऑल टाइम हाई पे रहा, जिसकी वजह से मार्केट में हमें और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। जो कि लगभग जो पूरा दिन मार्केट ने काम किया था वो 14,720 रुपये से लेके 14,780 रुपये के बीच में काम कर रही थी। तो एकदम से तेज़ी आई और लगभग और 80 पॉइंट ऊपर मार्केट गई। तो चलिए आज के जो स्टॉक्स है वो देखते हैं किसने अच्छा परफॉर्म किया। तो आज के टॉप 5 स्टॉक्स हम देखें तो JSW स्टील, हिंडेल्को, टाटा स्टील, ये तीनों ही मेटल सेक्टर की कंपनी है और तीनों में ही बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। 8.6%, 7.16 एंड 6.31। अडानी पोर्ट्स का जैसे कि हम पिछले हफ्ते ही बात कर रहे थे कि इसमें बहुत एक अच्छा काम हो रहा है, और एक पिछले हफ्ते में देखा एक हमने कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, जो एक दिन ये 4.5% नीचे था, लेकिन उसके बाद ये वापस अब एक ऊपर की डायरेक्शन में चलने के लिए शुरू हो गया। इंडसइंड बैंक में भी एक रिकवरी हमने देखी और वो बहुत अच्छा एक परसेंटेज के साथ आई है, 4% के। अगर हम इन तीनों की बात करें तो मेटल सेक्टर में तो बहुत अच्छा काम हो ही रहा है। JSW स्टील का जो हमने आपको बताया था कि भूषण पावर इन्होंने ली है, उसका एक 2 साल का इन्होंने प्लान भी निकाला है कि किस तरीके से कंपनी आगे काम करेगी। और साथ में आज इनका एक और जो प्लांट है उसका कमीशन भी हुआ था, इसलिए इसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। JSW स्टील में भी और भी काम हो रहे हैं। इन्होंने वेल्सन का एक प्लांट जो है वो लिया है, वहाँ पे स्टील स्ट्रिप्स का कुछ काम होता है, तो उससे भी इनकी कंपनी को एक अच्छा जो स्टील सेक्टर का जो इनके पास काम था या जो बेस इनके पास है वो भी बहुत अच्छा बना है। भूषण स्टील खरीदने के बाद इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है वो लगभग 2.5 टाइम्स करने की बात करी है इन नेक्स्ट 9 ईयर्स। तो जो 9 साल में इनको आगे अचीव करना है उसकी फाउंडेशन इनको अभी ही रखनी है, और उस फाउंडेशन की वजह से JSW में बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट हो रही है और एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आगे आने वाले समय में स्टील में सबसे अच्छा काम हमें JSW स्टील में ही होता हुआ दिखेगा। अगर टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC लाइफ, नेस्ले, HDFC बैंक एंड TCS, ये 2 कंपनी हमारी HUL और नेस्ले, ये दोनों ही FMCG सेक्टर की है। और जैसा कि हमने कल देखा था, कल भी टॉप 2 लूजर्स में HDFC बैंक और HDFC था, आज फिर टॉप 5 लूजर्स में HDFC लाइफ और HDFC बैंक है। तो पूरा ही HDFC जो एक ग्रुप है उसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि कभी उनके HDFC में है, जो उनका हाउसिंग डेवलपमेंट वाला जो है, कभी बैंक में है और कभी लाइफ इंश्योरेंस वाले सेक्टर में। TCS IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी हमारी, आज उसमें भी थोड़ी हल्की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले IT सेक्टर में बहुत अच्छी एक तेज़ी थी, तो बस उसका ही थोड़ा सा असर है कि IT सेक्टर ने आज थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी, और वो भी बहुत हल्की गिरावट थी, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। तो आज टेकेम में भी थोड़ा हमने देखा कि डाउन ही था, साथ में एम्फेसिस, माइंट्री, इनमें थोड़ा हमें हल्का ही देखने को मिला। एक KPIT करके एक IT की कंपनी है, इसके बारे में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बात करी थी और इसमें एक बहुत अच्छा काम होता हुआ दिख रहा है। इसके एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के चार्ट की बात करें हम, तो जैसे कि हमने कल जो डिस्कस किया था कि आज हम एक ग्रीन कैंडल में ही काम करेंगे, जो कि हमारा जो रेफरेंस हमने ले रखा था 23 सितंबर के आसपास जो मार्केट में काम हुआ था उससे, तो आज हमें एक ग्रीन जोन में काम करना था। और आज सुबह से ही हम लगभग जो हमारी ओपनिंग हुई थी वो भी वही सीधा 14,800 के आसपास हुई थी, और लगभग हमने मेंटेन किया। दिन में हम थोड़ा नीचे आए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही GST के जो नंबर थे वो आए, उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली
और मार्केट लगभग अपने टॉप के आसपास आज क्लोज हुई। दूसरी बात जो हमने देखी कि मार्केट में रिकवरी तो आई, लेकिन जो एक इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हम देख रहे हैं कि जो फरवरी से इसका बना हुआ है और इसके पहले भी जनवरी में जब तेज़ी आई थी तो उसको कट नहीं कर पाए थे। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 14,890 रुपये के आसपास का, वो आज भी हमने कट नहीं किया, उस पर ही हम टच करके वापस आ गए और एक विक बनी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आगे आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो हम दिखाई देंगे कि हम जो हमारा लेवल जो इस वाले रेफरेंस के अकॉर्डिंग था कि हम 15,150 से 15,250 के बीच में काम करेंगे, वो तो आएगा, लेकिन इस लेवल को टच करने के बाद ये जो रेंज है इसमें काम करने के बाद वापस हम इस लेवल को टेस्ट करेंगे ज़रूर। और एसी लेवल पे जो ये रेजिस्टेंस है इस पे ही एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद ही ऊपर जाएंगे, उससे पहले हम ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं होंगे। अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम बात करें तो एक बहुत अच्छा एक यू पैटर्न बन रहा है, इसको हम कप भी कह सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल बनने के बाद हम ऊपर की तरफ जाए। ये 1 घंटे का चार्ट है, तो बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे काम करेंगे, लगभग 3 से 4 घंटे बस। उसके बाद हम वापस ऊपर की तरफ चल सकते हैं। वैसे यू पैटर्न भी एक स्ट्रॉन्ग जो हमारा अपवर्ड मूवमेंट का पैटर्न होता है, लेकिन अगर एक कप एंड हैंडल बनेगा तो बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स जो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमें अपने इस लेवल के आसपास तक तो काम करने आना ही है। तो हो सकता है हम जल्दी ही आए और वापस आके फिर वापस इस रेंज में काम करें। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज 1 अप्रैल है और अभी हमारा मार्च का महीना ख़त्म हुआ है और वीक भी अभी हमारा ख़त्म हुआ था। तो एक डिस्कशन हमें कर लेना चाहिए काम हुआ था उसमें क्या था, और साथ में जो पिछले महीने में जो हमने 4 हफ्ते से ऊपर देखा टाइम और साथ में महीने की जो कैंडल थी वो देखी, तो उसमें देखते हैं कि किस तरीके से काम हुआ था। तो अगर हम इस वीक की बात करें तो ये तो आज से ही चालू हुआ है। ये वाला वीक था हमारा तो जो कि एक रेड कैंडल हमारी बनी कि हमने थोड़ा नीचे की तरफ ही है और वहाँ काम किया। ये अगर हम देखें वीक पे तो एक छोटा सा एक शूटिंग स्टार टाइप है, हैमर का अपोजिट होता है ये, कि ऊपर हम गए, ऊपर वापस नीचे आ गए उस वीक में, और लगभग हम यहीं पे स्टार्ट हुए थे और यहीं पे हम ख़त्म हो गए। तो ये इससे जो थोड़ी गिरावट के संकेत, थोड़ा हल्कापन मार्केट में दिख रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट लगातार 2 हफ्ते नीचे आई और 14,264 के आसपास तक कहीं आ गई 15,374 रुपये से। तो अगर हम देखें तो मार्केट ने लगभग इस रेंज में जो कि हमारा 2021 की स्टार्टिंग है वहाँ से लेके लगभग अभी तक एक 14,250 से लेके 14,890 के बीच में ही काम किया। तो लगभग अगर हम देखें तो 3 महीने तो हो ही गए हैं। तो आगे आने वाले हो सकता है 2 से 3 महीने फिर हम इसी रेंज में काम करें, एक बार ऊपर जाने के बाद वापस यहीं आए और इसी रेंज में काम करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाए इस रेंज का। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कि दिवाली के आसपास तक हम 16,000 के आसपास कहीं होंगे और वहीं आसपास काम कर रहे होंगे। ये हमारा एक रेफरेंस था जो भी हमने जो 23 सितंबर वाली बात करी थी उसका था। और अगर हम वैसे एक जनरल देखें तो इस वीक में एक रेड कैंडल थी और उसके बाद 2 वीक लगातार हमने ग्रीन में काम किया। तो ये वही वाला वीक है जिसमें FPI ने सबसे ज़्यादा पुट बाय करी थी और उसके नेक्स्ट वीक में हमने ग्रीन से स्टार्ट किया है। तो लगभग अगर हम इसी हफ्ते में इसी तरीके यहीं कहीं क्लोजिंग दे और इसके बाद एक और दें तो जो कि हमने कहा था कि अगले 8 से 9 दिनों के अंदर हमें हमारे 15,150 से 15,250 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें वीकली चार्ट पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है वो अगले 8 से 9 दिन में ही हो जाएगा। अगर हम मंथली की बात करें तो ये हमारी मार्च की कैंडल है जो कि एक डोजी टाइप बनी है। तो अगर हम देखें तो मार्केट में अनसर्टिनिटी है, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट काम कर सकती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने का है कि इस डोजी की अपर वीक और लोअर वीक का जो पॉइंट है वो लोअर साइड पे हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है
और अपर साइड पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो पूरे महीने हमने उसी रेंज में काम किया और एक डोजी बनाई। आगे आने वाले टाइम में भी हमें, जैसे हमने पिछले लास्ट स्लाइड पे बात करी कि एक्सपेक्टेड जो है कि हम अगले मतलब अप्रैल मई और जून लगभग 14,264 से लेके इस रेंज और इसके ऊपर 15,400 के बीच में ही काम करेंगे, जो कि हमारा ये टोटल पूरी रेंज है। और उसके बाद एक हम ऊपर की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होंगे। तो अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आज भी हमने देखा कि निफ्टी 1.2% के आसपास ऊपर था और जो मिड कैप है हमारा वो 1.9% के आसपास उसमें तेज़ी थी। तो हो सकता है जो आगे आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें हमारा जो मेन इंडेक्स है उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस ना आए, लेकिन हमारा जो मिड कैप है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। और मिड कैप के अच्छे स्टॉक्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। उस पर आपको इन स्टॉक्स की जो मिड कैप के स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं उनकी एनालिसिस मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और लास्ट जो हमारी स्लाइड है उस पर उसका QR कोड भी है, उसको स्कैन करके भी आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने अपना लिंक दे रखा है, साथ में QR कोड भी दे रखा है। आप इसको स्कैन करिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और उस पर ही आपको आगे की एनालिसिस मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।